तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। प्यारे बच्चों, 2-3 दिन क्या कहते हैं अब्सेंट हो गए थे यार, उसके लिए क्या कहते हैं सॉरी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कुछ अपना काम काज ज़्यादा हो गया था प्यारे बच्चों, इसके लिए हम क्लासेस नहीं बना पाए थे, रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, राइट। तो प्यारे बच्चों आओ आज क्या कहते हैं उसी क्लास को क्या कहते हैं कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हमने क्या किया था पिछली क्लासेस को समाप्त किया था, ठीक। तो प्यारे बच्चों पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था कि डायमेंशन निकाला कैसे जाता है, वो सारी चीज़ें सीख रहा था हम लोग कि डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं यार, उसके बाद हो सकता है आज ये डायमेंशन ख़त्म हो जाए, ठीक। फिर अगले टर्म से क्या कहते हैं SHM स्टार्ट करेंगे, समझ पाए प्यारे बच्चों। तो देखो बच्चों, ये जो डायमेंशन है, राइट, डायमेंशन हमने उसी डायमेंशन को और आगे बढ़ाया है। और आज जो डायमेंशन आज जो पढ़ाऊँगा, ठीक, चाहे जेई का बच्चा हो, चाहे नीट का बच्चा हो, या कोई अदर एग्जामिनेशन वाला, अदर एग्जामिनेशन जेई या नीट को छोड़ करके और अदर वाले को इतनी हार्ड नहीं पूछता कभी भी, मान लिया फिर भी पूछ लिया तो ठीक है। खैर, जो जेई का बच्चा है और नीट का बच्चा है उसके लिए कुछ खास चीज़ें हैं जो जो क्या कहते हैं बिल्कुल याद कर लेना है, समझ पाए कि नहीं। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, जैसे अभी जेई का एग्ज़ाम चल रहा है मेन का, ठीक। मेरे ख्याल से 25 या 26 के एग्ज़ाम में पूछा था कि म्यूचुअल इंडक्शन की डायमेंशन फार्मूला क्या होगी, समझ पाए कि देख रहे हो इतना यार इजी चिंदी फिंदी। तो बस कुछ नहीं, डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। और क्या कहते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत सिंसियर होकर पढ़ाई किए रहोगे तो फिर क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता किसी भी कीमत में, ठीक। तो देखो बच्चों, और यहाँ पे सामने जो लिखा गया है ना, ये JEE एडवांस में पूछा जा चुका है एक बार। तो वहाँ पे JEE एडवांस में कैसे पूछा था उसको जान लो थोड़ा बच्चों। एक तरफ क्या कहते हैं मैच द कॉलम का सवाल था, मैचिंग करना था, ठीक। एक तरफ में 4 क्या कहते थे क्वांटिटी दी गई थी और उसका दूसरी तरफ पे डायमेंशनल फार्मूला दिया गया था, उसी का सही जो था वो उसको मैचिंग करना था, राइट। और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे कि किसका कौन सा सही मैचिंग है, उसी को आंसर टिक करना था, ठीक। जिसमें से ये था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, एंड एक और था बच्चों जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, अभी ले लेंगे उसको भी, टेंशन नहीं लेना। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो फिर सवाल जो है ना वो करने में आसानी रहेगी, आसानी क्या रहेगी फिर कर सकते हो, ठीक। देखो बच्चों, पहला हमने लिया है स्पेसिफिक हीट, क्या लिया है स्पेसिफिक हीट, ठीक। विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट का मतलब विशिष्ट उष्मा होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है जूल अपान केजी केल्विन, जूल अपान किलोग्राम केल्विन, ठीक। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अब कुछ नहीं, अगर आपको फार्मूला पता चल गया, डायमेंशनल फार्मूला लिखना तो बहुत आसान है भाई, ठीक। तो बताओ जूल का क्या होता है ml 2T⁻², बोलो सही है क्या, दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चों, नहीं दिखाई दिया गया। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है क्या कि यही होगा कि नहीं होगा। तो जूल जो है प्यारे बच्चों वो ऊर्जा का मात्रक है, किसका मात्रक है, ऊर्जा का यूनिट है, समझ पाए कि नहीं, ऊर्जा का यूनिट है। तो ऊर्जा का यूनिट है, तो जूल को निकाल सकते हो, अगर नहीं पता है निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, कार्य का भी यही मात्रक होता है, वो डायमेंशनल फार्मूला होता है, और क्या कहते हैं एनर्जी का भी, राइट। तो कार्य से निकालो, कार्य कैसे निकालोगे, W = कोई फार्मूला आपको पता है क्या बच्चों, W = कोई फार्मूला पता है, F×D होता है, समझ गए, F×D से यहाँ पर देखो W = F×D, व्हाट विल बी F, फोर्स को तो पता होगा ना, F = m×a होता है, ठीक है ना। अगर ये भी नहीं पता तो ऐसे निकाल सकते हो, आपको फार्मूला पता है तो समझो सब कुछ कर सकते हो, बोलो ठीक है ना। तो बच्चों अब इसका क्या निकलेगा आपको पता चल गया होगा, अरे भाई अभी भी नहीं पता चला क्या, mL⁻², ठीक। तो अब यहाँ पर W वाले में रखो mL⁻² इंटू D का क्या होगा L होगा, राइट। तो कितना आ गया mL⁻², बोल भाई हाँ ना बोले यार, समझ पाए कि नहीं, ठीक है ना। तो जूल का क्या निकल के आया, जूल का डायमेंशनल फार्मूला क्या निकल के आया, mL⁻², बोलो सही है, ठीक। तो देखो बच्चों
mL/T⁻², बोलो सही है। अपान दिखाई दे रहा होगा, अपान kg का क्या m, राइट, और केल्विन का क्या लिखते हो, थीटा भी लिख सकते हो आप, राइट। किसी को कोई दिक्कत है क्या? केल्विन का के भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो इसका फाइनली अगर जब बनाओगे, फाइनल जब बनाओगे तो क्या निकलेगा, फाइनल करोगे तो क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, एम पावर क्या लगेगी, जल्दी से बताऊँ। जब ये m ऊपर जाएगा तो m पावर 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और l की पावर जितना है वही रहेगा 2, T⁻², और थीटा ऊपर जाएगा थीटा पावर -1। बोलो सही है? किसी को दिक्कत है क्या? हाँ 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 बताओ। नहीं, दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब उसी तरीके से दूसरा देखो, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब क्या होता है, गुप्त उष्मा होती है प्यारे बच्चों। क्या होता है, गुप्त उष्मा, गुप्त रोग नहीं, गुप्त उष्मा, ठीक है ना। लेटेंट हीट मतलब गुप्त उष्मा। इसका फार्मूला क्या होता है, जूल/kg। समझ पाए कि नहीं? तो इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे तो कैसे निकलेगा, जूल का क्या लिखोगे बताओ, जल्दी बताओ यार। सही है, अपान m, हाँ ना बोल भाई, m⁻0 L⁻2 T⁻²। तकलीफ है क्या? तकलीफ है क्या? प्रॉब्लम में हो क्या बच्चों? बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताया करो प्यारे बच्चों, ठीक। इसी तरीके से तीसरा देखो प्यारे बच्चों, गैस कांस्टेंट, ठीक। गैस कांस्टेंट क्या है उसको ज़रा समझा देता हूँ मैं। गैस कांस्टेंट में मैं केमिस्ट्री में और फिजिक्स दोनों में क्या कहते हैं पढ़ाऊँगा, समझ पाए कि नहीं। KTG है वहाँ पे पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे बताऊँगा कि फार्मूला बोल्ट्जमैन क्या, वो सॉरी बॉयल चार्ल्स ने अपना नियम वगैरह दिया था, तो वही नियम को जब पढ़ाऊँगा ना तो वहाँ पे एक फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला होता है क्या, PV = nRT, ठीक। तो जो गैस कांस्टेंट है ना प्यारे बच्चों, ये है गैस कांस्टेंट। इसी R का क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला हमको निकालना है। बोलो सही है? कैसे निकलेगा, अब देखो, जूल/मोल केल्विन होता है गैस कांस्टेंट का क्या कहते हैं फार्मूला, ठीक। तो निकालना क्या, निकाल दो भरने से, ठीक। मोल का क्या लिखते हो, मोल लिखते हो, केल्विन का थीटा, फाइनल क्या करोगे, mL/T⁻², मोल थीटा पावर माइनस, मोल इनवर्स थीटा पावर -1, ऐसा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नीट वाले जेई मेन वाले दोनों वाले क्या कहते हैं, इसका आंसर बिल्कुल याद रखना चाहिए। समझ पाए कि नहीं? पूछा जा चुका है कई बार और पूछा जाएगा भी आगे भी, ठीक। उसी तरीके से देखो बच्चों, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का K फार्मूला आपको होता है जूल/केल्विन, सब चिंदी छाप है बच्चों, ठीक है ना। देखो क्या होता है, जूल का क्या लिखोगे आप, वही mL/T⁻², ठीक, अपान केल्विन का क्या लिखोगे, थीटा, mL/T⁻² थीटा पावर -1। हाँ ना बोलो, तकलीफ़म अस्ति बच्चों, बताओ प्यारे बच्चों, समझ पाए क्या, ठीक। उसी तरीके से तीसरा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसका फार्मूला होता है kg/s³ केल्विन, ठीक। kg/s³ केल्विन। बोलो दिक्कत है क्या, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मा चालकता गुणांक हिंदी में होता है, उष्मा चालकता गुणांक, ठीक। बोलो तकलीफ है, इसका भी बनाओ यार, अपने से बनाओ, जरा बनाओ, देखते हैं हम, ठीक। kg का क्या लिखोगे, m लिखोगे, ठीक। मीटर का क्या लिखोगे, L लिखोगे, अपान सेकेंड का क्या लिखोगे, T⁻3 लिखोगे, और केल्विन का क्या लिखोगे, थीटा लिखोगे। अब सबको एक साथ लिख दो, आंसर आ गया। इसमें बहुत बड़ी बात क्या थी, ठीक। तो mL/T⁻³ थीटा पावर -1। हाँ ना बोल भाई,
जल्दी से हाँ ना बोलो। आई बात गई समझ में? आई बात गई समझ में? ठीक, तो अगर आई बात गई समझ में तो आप नोट कर सकते हो इसको। बहुत 5 के 5 बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जल्दी से लिखो। 2 मिनट का समय देता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम लोग। लिख लिए क्या? लिख लिए क्या? अच्छा लिखते रहो, हम ऊपर का 2 मिट सकते हैं क्या? इसको इरेज कर सकते हैं ना? बोलो। लिखते रहो बच्चों आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लिखते रहो बच्चों आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिए? लिख लिए हो तो देखो बच्चों, एक और डायमेंशनल फार्मूला लिखो, 6 नंबर। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसको जे से क्या करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंट करते हैं। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ठीक, जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों? जूल अपान कैलोरी अपान कैलोरी। जूल अपान कैलोरी। ठीक, क्या होगा प्यारे बच्चों? जूल अपान कैलोरी। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालो जरा जल्दी से। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालो प्यारे बच्चों जल्दी से। तो हम इसको इरेज कर सकते हैं क्या? ठीक, जूल अपान कैलोरी। ठीक, तो आप लोगों को अगर ना पता हो तो हम आपको बताए हैं। जूल क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक। और जो कैलोरी होती है बच्चों, वो भी ऊर्जा का ही मात्रक है। वास्तव में जब उष्मा होता है ना, तो उष्मा को हम लोग कैलोरी में मेज़र करते हैं, और जूल को हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट ऊर्जा के रूप में मेज़र करते हैं। और जबकि उष्मा ऊर्जा दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, एनर्जी ही उष्मा भी। समझ पाए कि नहीं? ठीक, तो जब ये सेम है तो डायमेंशनल फार्मूला क्या निकलेगी? ज़रा जल्दी से बताओ। सेम निकलेगी। हाँ जल्दी बताओ। ठीक, सेम नहीं निकलेगी प्यारे बच्चों, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला ही नहीं होता। कैसे दिखाता हूँ कैसे। ठीक, जूल का भी अभी क्या पता था आप लोगों को? ml2T⁻²। हाँ ना बोल भाई। ठीक, कैलोरी का भी क्या हो गया प्यारे बच्चों? ml2T⁻²। तो जरा इसका फाइनल देखो बच्चों, ये ऊपर जाएगा, m का m में कैंसिल, l का l में कैंसिल, t का कैंसिल। दिखाई दिया? यहाँ पे लिखो ऐसे हैशटैग करके लिखना है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक एक ऐसा या एक ऐसी राशि है, ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक होता है परंतु कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता। कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता। ठीक, बोलो कोई दिक्कत है क्या पर प्यारे बच्चों?
कोई विमीय सूत्र नहीं होता। लिख दे क्या, लिख दे क्या, इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता प्यारे बच्चों, जबकि इसका क्या होता है, एक यूनिट होती है। ठीक, यूनिट क्या है, जूल अपन कैलोरी। बोलो किसी डाउट नहीं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन था, इसीलिए मैंने अलग से इसको पढ़ाया था। याद रहे क्या कहते हैं, जे का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, परंतु क्या होती है, मात्रक होती है। इसके अलावा कोई और बता सकते हो क्या, ऐसी और कौन सी राशियां हैं जिनका मात्रक तो होता है परंतु क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। ठीक, तो बताएं बच्चों, एक होता है कोण और एक होता है, मतलब एक होता है एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल, समझ गए। और एक ये आपके सामने पड़ा है, समझ गए। ठीक, आगे चला जाए तो आगे और पूछा जाए क्या, लिख लिए होगे। ठीक, अच्छे से सारी चीज़ें लिख लियो ना, अगर नहीं लिखे हो तो एक लिख लो कायदे से पहले, फिर आगे चले। ठीक है ना, नोट्स बहुत प्रॉपरली बहुत अच्छे ढंग से बनाना प्यारे बच्चों, अन्यथा तकलीफ़ में आ जाओगे। किस में आ जाओगे प्यारे बच्चों, तकलीफ़ में आ जाओगे। ठीक है ना, चला जाए क्या, चला जाए क्या प्यारे बच्चों। ठीक, आगे चला जाए तो ज़रा अब और लिखो, और लिखो प्यारे बच्चों, और लिखो, और लिखो। नंबर 7 लिखो प्यारे बच्चों। प्लांक कांस्टेंट। ठीक प्यारे बच्चों, क्या लिखना है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक, अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से, इसका फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से। प्लांक कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, एच से। ठीक है ना, किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, एच से। इसका फार्मूला कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, कोई बताएगा क्या, कोई बताएगा क्या। E इक्वल टू, आप फार्मूला क्या पता है, E इक्वल टू एच न्यू ऐसे होता है। ठीक, तो H इक्वल टू E अपान न्यू। ठीक, ऐसे निकाल पाओगे, समझ पाए कि नहीं, कैसे निकाल पाओगे, ऐसे निकाल पाओगे प्यारे बच्चों। अब इसका फार्मूला ज़रा लिख दो, क्या लिख लोगे, ई क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी। ठीक, न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। क्या होती है प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा अपान आवृत्ति। बोलो तकल्लुफ है क्या, दिक्कत है क्या। ऊर्जा का फार्मूला जल्दी से, ऊर्जा का फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, अभी तक लिखते वही तो लिखते आए हो यार, mL2T⁻²। और आवृत्ति को किस में करते हो, टाइम में। ठीक, आवृत्ति क्या होती है, एक टाइम इंटरवल है। ठीक है ना, तो इसको किस में करोगे, सेकंड में। सेकंड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, बोलते नहीं हो यार। ठीक, तो इसका फाइनली प्यारे बच्चों क्या निकल के आया, जरा निकाल के बताओ तो, mL2T⁻−1 आ गया क्या, देखो जी हाँ बच्चों, कितना आ गया, mL2T⁻−1। ठीक, तो जो अगला नंबर उसमें JEE एडवांस के पेपर में बताया था ना प्यारे बच्चों, उसमें चार नंबर, जो चार क्या कहते थे उसमें ऑप्शन में, उसमें से एक ये भी था बच्चों, प्लांक कांस्टेंट। ठीक, तो बोलो कोई दिक्कत है क्या। ठीक, लिखो जल्दी जल्दी तो आगे चला जाए, जल्दी जल्दी लिखो बच्चों तो आगे चला जाए। लिख लिए क्या, ठीक, आगे चला जाए प्यारे बच्चों। एरेज करता हूँ मैं इसके आगे बच्चों। ठीक, थोड़ा हाथ तेज़ी बढ़ाओ बच्चों, तभी क्या कहते हैं हमारा सिलेबस जो है वो टाइमली ख़त्म हो पाएगा। ठीक, अब 7 हो गया, 8वां नंबर बनाओ बच्चों। 8वां नंबर लिखो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिखें क्या, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ये क्या होता है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों श्यानता गुणांक। ठीक, क्या होता है प्यारे बच्चों, श्यानता गुणांक।
इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालोगे? सैन्यता गुणांक, कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई ये कैसा कैसा फार्मूला है, ठीक। तो दिक्कत में न लो, सैन्यता गुणांक कहाँ पे पढ़ाया जाएगा पता है? फ्लूइड मैकेनिक्स में। समझ पाए कि नहीं? वहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे वहीं पर सैन्यता गुणांक पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो सैन्यता गुणांक का डायमेंशनल फार्मूला अब लिखने की बारी आ गई। कैसे लिखोगे जल्दी बताओ, लिख के दिखाओ ज़रा, सैन्यता गुणांक दिखाओ जल्दी से, ठीक। तो हमको पता है इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं बच्चों, नीटा से। इसको क्या पढ़ते हैं? नीटा, ठीक। तो नीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपान 6 पाई आर वी। क्या होता है? नीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों? एफ अपान 6 पाई आर वी, ठीक। तो अब तो लिख सकते हो क्या? अब तो डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो ना? जल्दी से लिख के दिखाओ, ठीक। अच्छा लिखते रहना, हम भी लिख करते हैं। व्हाट विल बी एफ इज फोर्स, राइट। फोर्स का फार्मूला क्या लिखते हो? एम एल टी पावर -2 बोलो। और 6 पाई का क्या लिखोगे? हमने एक दिन पढ़ाया था कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। अभी याद आया? भूल गए थे, ठीक। उसको फिर से पढ़ लेना, इसीलिए लिखाया था, ठीक। तो ये जो पूरा ये है ना, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखा जाता। आर क्या है? रेडियस, राइट। पाइप कितना मोटा है, ठीक है ना। रेडियस को किस में मेजर करते हो? किलोग्राम में। नालायक हो, लेंथ में, ठीक। वी क्या है? कितनी तेज से पानी उसमें से जा रहा है, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक। वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी पावर -1 बोलो। तो इसका फाइनल जब करोगे तो क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ, बोल दो यार, बोलते नहीं हो। एम देखो नीचे 2 एल है, ऊपर जाएगा तो एल पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि एक से एक कैंसिल, लेकिन ये जाएगा -1 आएगा। टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये प्लस में हो जाएगा, लेकिन ऊपर -2 में है, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या जल्दी से बताओ, देख के हमको फटाक। सही है क्या? आप लोग यही निकाले थे, ml -1 टी पावर -1, ठीक। बच्चों ये सही है, गलत नहीं है, सही है, ठीक है ना। अगर यही निकाले थे तो बढ़िया निकाले थे, ठीक। हो गया क्या? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे प्यारे बच्चों, हमारे डायमेंशनल फार्मूला था, जिसको लर्न करना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसमें और भी चीज़ें, बहुत फार्मूला तो बहुत है, लेकिन कितना पढ़ोगे, ठीक। तो जब जैसे जहाँ पे आता जाएगा वहाँ पे उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, निकालते जाते हैं प्यारे बच्चों। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ढेर सारा पढ़ लें। अब इसमें और जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं वो हम क्या कहते हैं, आपके व्हाट्सअप ग्रुप जो है वहाँ पे भेज देंगे, आप लोग क्या करना, वहाँ से लिख लेना है, ठीक। तो बच्चों अब चलते हैं इसके आगे, चला जाए प्यारे बच्चों आगे, ठीक। तो इसको करता हूँ मैं डिलीट और चलता हूँ प्यारे बच्चों आगे, ठीक। अब देखो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है वो सीख लिया है, ठीक। अगर अभी किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, डाउट क्लास में जो 12 बजे लेता हूँ, लाइव आता हूँ, वहाँ पे पूछना प्यारे बच्चों, राइट। लेकिन अब सुनो हमको अब डायमेंशनल फार्मूला निकालना अभी तक हमने क्या किया है, सीखा है। अब क्या है प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया था ना, जब जाके क्लास करना जब किए होगे तो वहाँ पे मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि ये डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ क्या है। हम लोग पढ़ तो लिए, मान लो डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिए, ऐसा क्या मतलब, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है, किस लिए निकाले हैं, अब वो समझने चल रहे हैं कि डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकालते क्यों है प्यारे बच्चों, मतलब डायमेंशनल का डायमेंशन क्या, आवश्यकता क्या है, ठीक। तो आप हेडिंग बना सकते हो प्यारे बच्चों, यूजेज ऑफ डायमेंशन फार्मूला, यूजेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, ठीक। हेडिंग जल्दी से बनाओ प्यारे बच्चों, यूजेज ऑफ, राइट, या ये हेडिंग बना सकते हो या इसे बनाओ, यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक। कुछ भी बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लिखते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक। यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, वीमी विश्लेषण के उपयोग, बन गई हेडिंग, ठीक। तो जो वीमी विश्लेषण है प्यारे बच्चों,
डायमेंशनल एनालिसिस है, इसका उपयोग हम लोग कुल 3 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ठीक, तो कौन कौन से? पहला जो फार्मूला कन्वर्जन है, ठीक, कन्वर्जन मतलब एक सिस्टम से कोई दूसरे सिस्टम में हम किसी को क्या कहते हैं, किसी भी क्वांटिटी या किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, तो उसको ये जानने के लिए जो कन्वर्जन हमने किया है वो प्रॉपर सही है कि नहीं। ठीक, दूसरा कोई भी इक्वेशन है, राइट, कोई भी क्या कहते हैं फिजिकल इक्वेशन है, तो उसकी क्या कहते हैं हम लोग, उसकी सत्यता की जांच करने के लिए कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं है, उसका भी उपयोग हम लोग कैसे कर, उसको भी सत्यता, उसकी सत्यता की जांच कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा। ठीक, और तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? कोई भी क्या कहते हैं नया फार्मूला जनरेट करना, जैसे क्या कहते हैं कोई भी फार्मूला है तो उसको ये जान पाना कि ये सही है या नहीं है, इसके लिए हम लोग करते हैं। ठीक, आई होप क्या कहते हैं अभी तक समझ ले होगे। तो पहला हेडिंग बनाओ प्यारे बच्चों, कन्वर्जन ऑफ, पहला हेडिंग बनाओ प्यारे बच्चों, कन्वर्जन ऑफ यूनिट एंड, कन्वर्जन ऑफ यूनिट एंड वन यूनिट टू एनी अदर यूनिट। ठीक, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एंड वन सिस्टम टू एनी अदर सिस्टम, राइट। बन गई हेडिंग। हिंदी में बोल दे क्या? एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में बदलना, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। ठीक, बन गई होगी हेडिंग। क्या बनाए हो हेडिंग प्यारे बच्चों? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन यूनिट्स टू एनी, वन सिस्टम टू एनी अदर सिस्टम। ठीक, ये क्या है उसको सीखा जाए। ठीक, तो हो गया। अब जैसे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि एक जूल को एक अर्ग में परिवर्तित कीजिए। ठीक, एक जूल को एक अर्ग में चेंज कीजिए, कन्वर्जन कीजिए। ठीक, कन्वर्जन ऑफ 1 जूल टू 1 अर्ग, राइट। तो इसका कन्वर्जन कैसे करोगे? अगर कर भी दिए तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कन्वर्जन जो आप किए हो ये प्रॉपर क्या है, सही है। ठीक, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? ये डायमेंशनल एनालिसिस आपको बताएगा। ठीक, तो उसके माध्यम से हम करके सीखते हैं कि कैसे किया जाता है। ठीक, तो पहले जो बच्चों और सीखा जाए। ठीक है ना? ठीक, और देखो जैसे बच्चों आपने जो क्या कहते हैं यूनिट बोला है, एक क्या कहते थे, क्या बोले थे? 1 जूल। 1 जूल को किस में बदले थे? 1 अर्ग में। ठीक, तो 1 जूल क्या है? एसआई में यूनिट है। ठीक, और अर्ग क्या है? सीजीएस में यूनिट है। ये आपको पता कैसे चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा कि क्या कहते हैं, जैसे हमने बोल दिया 1 मीटर, तो मीटर किस में यूनिट है? एसआई सिस्टम में। अगर 1 सेंटीमीटर बोला तो किस में है? सीजीएस सिस्टम में। 1 फुट बोला किसमें? एफपीएस सिस्टम में। ऐसे पता लगाना पड़ेगा आपको। ठीक, तो और देखते हैं बच्चों कैसे इसका कन्वर्जन किया जाएगा और सही कैसे होगा उसको सीखा जाए। तो जैसे मान लो आप क्या कहते हैं एसआई यूनिट में 1 मीटर एक क्या है? 1, देखो क्या बोल रहा हूँ, कायदे सुनो यहाँ पे। 1 मीटर, राइट। इसमें दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या? पहला ये क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा क्या? यूनिट। ठीक, इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो N1, N बोल सकते हो, और इसको क्या बोलते हो? U बोलते हो। ठीक है ना? उसी तरीके से अब यहाँ पे 2 क्या कहते हैं, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू और 2 क्या कहते हैं यूनिट्स है। कैसे? क्यों? क्योंकि एक दूसरे सिस्टम में और दूसरा दूसरे सिस्टम में, तो N1 U1 N2 U2 लेना पड़ेगा, राइट। तो जैसे आप मान लो, क्या करना है आपको? मानना है प्यारे बच्चों। ठीक, मानना है, माना तो पद्धतियों में मात्रक क्रमशः N1 U1 व N2 U2 है, राइट। तो आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? Q इजक्वल टू N1 U1 इजक्वल टू N2 U2।
ठीक, तभी तो आप प्रूफ करना है ना कि जो तभी तो आप प्रूफ कर पाओगे ना प्यारे बच्चों कि ये अगर मान लो जैसे ये एसआई यूनिट में है, किस में है, एसआई सिस्टम में, ठीक, तो ये वाला मान लिया सीजीएस में है, किस में है प्यारे बच्चों, सीजीएस सिस्टम में। तो अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाओगे तो कैसे प्रूफ होगा कि दोनों इक्वल हैं? आपको यही तो प्रूफ करना है, इसीलिए हमने क्या लगाया है, इक्वल का साइन लगाया है। बोलो ठीक है, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं कि दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक, अभी समझ पाए कि नहीं, दिक्कत तो नहीं ना किसी को। हमने लिखा है Q इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2, Q इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2। किसी को कोई दिक्कत बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? अब हमने जैसे N1 और U1 की, N1 U1 है, ठीक, मान लिया N1 U1 क्या चीज़ है, N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, U की बात करते हैं, U क्या है, यूनिट है। ठीक, तो जो यूनिट है, जैसे फोर्स हो गया, मान लिया फोर्स है, राइट, क्या है, फोर्स, तो फोर्स में क्या होगा, MA, राइट, M क्या है, मास, A क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक, तो दो चीज़ हो गया। तो जैसे अगर ये किस में है, U1 में है, U1 इक्वल टू, ठीक, ये है, तो बच्चों जो U2 है ना वो भी यही होगा। समझ पाए कि नहीं, तभी तो प्रूफिंग होगी ना। अगर ये नहीं होगा तो प्रूफ कैसे होगा प्यारे बच्चों, तब तो गलत हो गया ना। ठीक, ये बात है। इतने तक में कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? अगर कोई डाउट हो तो बता देना यार। ऐसा तो नहीं लग रहा कि बोरिंग वाली फीलिंग आ रही है? अगर ऐसा लग रहा होगा तो बताना यार। ठीक, और क्या कहते हैं, ऊर्जा के साथ में पढ़ाई किया जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इसमें अभी कोई ऐसा नहीं है कि मज़ा लिया जाए। ठीक, पढ़ाई वैसे भी मज़ा नहीं लिया जाता। तो यहाँ पे कायदे से देखो, बस हो गया। हम सिखाते हैं कैसे किया जाता है। ठीक, बस यही एक फार्मूला है, इसको सीख लो, फिर बाकी उसके बाद कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, हमने इतना लिख दिया है, राइट। तो अगर अब U1 की बात कर रहे हैं, U1 यूनिट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, जैसे इसमें M है, L है, T है, डायमेंशनल फार्मूला क्या क्या है, M L T, ये तीन चीज़ें हैं। बताओ U1 में भी क्या हो, U2 में भी क्या होगा, M L T, यही तीन चीज़ तो होगा ना प्यारे बच्चों। क्या होगा, M L T, यही तीन चीज़ें अगर इसमें है, U1 में है, तो वही U2 में भी होगा प्यारे बच्चों। इसमें इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। बोलो कोई दिक्कत? ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, N1 इक्वल टू यहाँ क्या, N2। ठीक, अगर हमने मान लिया है, अगर हमने मान लिया कि M1 का डायमेंशन क्या, डायमेंशन A है, L का डायमेंशन क्या है, B, और T का डायमेंशन क्या है, C, तो बताओ यही डायमेंशन इसका भी होगा क्या? हाँ ना बोल यार, हाँ भैया वही डायमेंशन होगा। डायमेंशन अलग हो जाएगी तो प्रूफ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। बोलो क्या होगा, डायमेंशन सेम होगा बच्चों। ठीक, बशर्ते ये 1 1 1 है, ये 2 2 2 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना प्यारे बच्चों। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, N2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। N2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे बच्चों, N2 इक्वल टू N1, राइट, N2 इक्वल टू N1, सब जो सेम है उसी को रखना है वैल्यू। बताओ M1 अपान M2, ठीक, M1 अपान M2, समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों। ऐसे M1 अपान M2। देखो अब ये डायमेंशन दोनों सेम है बच्चों, U, ठीक, उसी तरीके से L1 अपान L2, ठीक, डायमेंशन क्या है, B, उसी तरीके से बच्चों T1 अपान T2, ठीक, डायमेंशन क्या है, C। बोलो बस कुछ नहीं, यही फार्मूला है, ये फार्मूला है। ठीक, अब यही फार्मूला याद रहा तो जो मैंने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बोला था, क्या बोला था प्यारे बच्चों, कि 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। ठीक, कैसे परिवर्तित कर पाओगे, ये फार्मूला आपको पता रहे, आप सब कर जाओगे। ठीक, करके दिखाया जाए,
करके देख भी लिया जाए तो पता चलेगा कि हाँ सही है या नहीं। ठीक, तो एक बार इसको आप क्या करो, नोट कर लो, फिर हम क्या करते हैं, सीखते हैं कि सही है, देखते हैं सही है या नहीं है। ठीक, हो गया प्यारे बच्चों, एरेज करें क्या, मिट सकते हैं ना। क्वेश्चन लिखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन, एक जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। ठीक, एक जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक, कैसे होगा सही होगा कि नहीं सब समझाते हैं। आप पढ़ने के लिए पढ़े होगे क्या, अर्ग, जूल किसका मात्रक है, जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का व्यय। ठीक, ऊर्जा का मात्रक है किसमें, एसआई सिस्टम में। अर्ग क्या है, ऊर्जा का ही मात्रक है किसमें, सीजीएस सिस्टम में। आप ये भी जानते होगे क्या कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ऐसा कुछ। भाई ये तो आपको रटा दिया गया है, आप पढ़ डाले हो। ठीक, आप सीनियर हो गए, क्लास 9 में इतना तो रटाया गया होगा ना, लेकिन अब सीनियर हो गए हो, अब इसको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक, कैसे करोगे आओ देखते हैं, मिल के साथ करते हैं, दोनों लोग मिल के, आप बताना हम करेंगे। ठीक, तो जूल जो होता है प्यारे बच्चों, आप जानते हो किसका मात्रक है, बताओ, ऊर्जा का है कि नहीं। तो जब ऊर्जा का मात्रक है प्यारे बच्चों, या कार्यकाल, दोनों सब कुछ सेम ही है, अलग अलग है ही नहीं, फिर क्या। ठीक, देखो लिख देते हैं पूरा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक, इसमें होता क्या क्या है प्यारे बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होता है, mL/-2, ऐसा होता है क्या, जल्दी बताओ, हाँ ना बोल भाई, सही है गलत, कोई जल्दी से बताओ, सही है गलत, सही है कि गलत, कोई लोग भटक जाते हैं। ठीक, तो अभी तक इतनी देर से पढ़ाता आ रहा हूँ, हाँ इतनी देर से, अभी थोड़ी देर पहले से पढ़ा के आ रहा हूँ, उसके बाद भी क्या करते, गलती किए जा रहे हैं, नालायक। अबे ऊर्जा का मात्रक कैसे निकलेगा, W क्या होता है, F/T, जब D का भी मल्टीप्लाई करोगे इसमें ऐसे होता है। अभी समझ गए, ठीक, अभी समझ गए। तो बताओ mLT, इसकी डायमेंशन बता सकते हो क्या, डायमेंशन बताओ जरा। A कितना है 1, B कितना है 2, C कितना है -2, ये है डायमेंशन। ठीक, तो अब इसको किस में करना है, अर्ग में, यानी ये m1 m2 m1 L1 LT1 है। ठीक, या ऐसे समझो भाई, N1 m1 L1 T1, N2 m2 L2 T2, ऐसा है। ठीक, दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, नहीं है ना, आगे चला जाए, आगे चला जाए, बस हो गया, हमारा काम फाइनल है। ठीक, हमारा काम फाइनल है, ठीक है ना। अब इसको करके दिखाता हूँ, बताओ बच्चों जल्दी से, एसआई मात्रक में m क्या है, मास, मास क्या है, मास, किस में मेज़र करते हो, किलोग्राम में। ठीक, और सीजीएस सिस्टम में मास को किस में क्या कहते हैं, काउंट करते हो आप, ग्राम में। इसी तरीके से लेंथ को किस में, एसआई में, लिख देना ही तुम नालायक हो, ये क्या है, एसआई में। ठीक, ये किस में है भाई, ये एसआई, पहला एसआई में है ना, दूसरा किस में होने वाला, अर्ग किस में है, सीजीएस में। ठीक, तो बताओ ये मास को किस में करोगे, केजी में गणना करोगे ना, और लेंथ को किस में, मीटर में,
है कि नहीं। टाइम को किस में, सेकेंड में। उसी तरीके से इसको CGS में किस में करते हो, ग्राम में, इसको किस में, सेंटीमीटर में, इसको किस में, सेकेंड में। ठीक, बस हो गया, आपका काम खत्म, यही लिख दो, बात खत्म होती है यार, और क्या करना है, ठीक है ना। आगे देखो, N2 इक्वल टू 1, N1 की वैल्यू 1। ठीक, क्या लिखे थे अभी फार्मूला थोड़ी देर पहले, M1 अपान M2 होल पावर A, A की वैल्यू 1 थी। ठीक, अब यहाँ करके दिखाता हूँ। M1 की जगह पर अब क्या लिखा जाएगा, kg, किलोग्राम, अपान इसको किस में, ग्राम में। ठीक, पावर 1। ठीक, फिर उसी तरीके से L की वैल्यू किस में, मीटर में, अपान किस में, सेंटीमीटर में, पावर B की पावर 2। फिर उसी तरीके से सेकेंड अपान सेकेंड, पावर कितना, -2। बोल भाई हाँ ना यार। ठीक, इतना में कोई दिक्कत है क्या, इतने में कोई दिक्कत है क्या। यहाँ से देखो फिर, ठीक है ना, यहाँ पर देखना N2 इक्वल टू 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, जल्दी बोलो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, अबे 1000 अपान 1 पावर 1। ठीक, उसी तरीके से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 अपान 1 पावर 2। फिर उसी तरीके से सेकंड का सेकंड भैया कुछ नहीं, वो सही है, यानी कि 1 अपान 1 पावर कितना, -2। ठीक है ना, ये क्या है, 2 है, ये -2। बस इसी को सॉल्व कर दो, फाइनली इसका आंसर। ठीक, 1000 को क्या लिख सकते हो, 10 पावर 3। टेन की पावर 4 भैया, ये 100 है, 10 पावर 2 बन जाएगा, 10 पावर 2। और जब उसकी भी पावर लगती है ना प्यारे बच्चों, तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है, जुड़ता है। ठीक है ना, पहली क्लास अगर नहीं पता है, पहली क्लास जाके देखो, पहली या दूसरी क्लास। ठीक, और 1 की पावर कुछ भी किया जाए आप 1 की पावर कुछ भी बढ़ा दो, फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है 1 की वैल्यू में। आप 1 की पावर इनफाइनाइट कर ले जाओ, 1 पावर 1000 लगा दो, 1 की पावर कितना भी लगा दो, बताओ क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना, तो 1 की पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 1 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं, कितनी भी लगा दो वैल्यू आप। ठीक, खैर यहाँ -2 लिखा है, समझ गए ना। याद इस कैसे लिखा गया है वो तो बोल नहीं रहे ना, क्योंकि C की वैल्यू यही है भैया, B की वैल्यू ये है और A की वैल्यू ये है। कहाँ से ये 1 2 -2 आ गया, अभी समझ पा रहे हो ना, क्योंकि ये भैया इसकी डायमेंशन है, बीमा है। ठीक, तो बस हो गया। N2 इक्वल टू क्या लिखोगे, इसको सॉल्व करो जरा, बेस सेम है, घाते जुड़ जाएंगे, तो घात जोड़ोगे कितना आएगा, 10 पावर 7। यानी दूसरे मात्रक में N2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 10 पावर 7। देखो यहाँ पे कभी लिखा था क्या, सही है क्या, ये देखो, ये समझ गए, मज़ा आया कि नहीं। सरल है ना भाई, बहुत सरल है यार। अगर है ऐसा फिर ज़रा लिख लो, फिर दूसरा हम देते हैं। ठीक, जल्दी बच्चों जल्दी। ठीक, लिख लिए। अच्छा, लिखते रहना, क्वेश्चन खाली इरेज कर रहे हैं बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो, पानी का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर CGS सिस्टम में वंस दिखाई नहीं दे रहा क्या मेरे बच्चों, नीचे थोड़ा और लिख दे क्या, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मीट के नीचे लिखिए, दिखाई दे रहा है यार प्यारे बच्चों, दिखाई दे रहा है, फिर क्या है मतलब। ठीक, डेंसिटी ऑफ वाटर इन CGS सिस्टम कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, किसमें, CGS सिस्टम में। ठीक, पानी का घनत्व CGS सिस्टम में इतना है, इसको SI सिस्टम में
इसने इंटरनेशनल सिस्टम में पद्धति में परिवर्तित कीजिए। ठीक, अभी तक क्या किया था मैंने, यसाइन देकर सीजीएस में पूछा था प्यारे बच्चों, अब सीजीएस में देकर के यसाई में पूछा है हमने, तो बताओ हो जाएगा? ठीक, हो जाएगा, बताएं। अबे हो तो जाएगा नहीं, इसमें और क्या है? ठीक, कर लेना आप लोग। बोलो आज की क्लास ख़त्म किया जाए क्या? और क्वेश्चन दे दे प्यारे बच्चों, चलो इतना करके दिखा दो, फिर इसके बाद और दे दिया जाएगा। ठीक, एक होमवर्क, यही होमवर्क बच्चों, ये कर लेना, मतलब चीज़ें हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे अभी तक में। ठीक, तो ये जो डायमेंशन है बच्चों, थोड़ी बहुत एक क्लास का लगभग और बचा है। हाँ, उसी में क्या कहते हैं, जेई मेन जेई एडवांस का क्वेश्चन भी ले लेंगे, कुछ जो मुख्य क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, ये जो डायमेंशन है ये हमारा ख़त्म होता है लगभग, लास्ट एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एसएचएम स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों हमको 12 की पूरी क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ानी है, उसको पढ़ाने के लिए एसएचएम बिना पढ़ाए नहीं पढ़ा पाएंगे, आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे। ठीक, तो जो 12th में होगा वो एसएचएम वगैरह, मतलब क्लास 11 कितने अच्छे से पढ़ता है हमको पता है। ठीक, इसीलिए हमको मजबूरी है, हमको पढ़ाएंगे, और 11 का कहते हैं सिलेबस भी कंप्लीट होगा। ठीक, तो बच्चों मुलाकात करते हैं अगले टर्म पे। ठीक, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और क्या है, मोटिवेशन चीज़ें होती रहेंगी यार। ठीक, क्लास बढ़िया से करो, पढ़ाई लिखाई करो, यही इससे ज़्यादा मोटिवेशन कुछ और नहीं है ज़िंदगी में। फालतू के काम बंद करके क्या कहते हैं, ठीक, इंस्टाग्राम वगैरह जो चलाते होगे उसको बंद कर दो यार, गेम वगैरह ना खेला करो, सब कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, ज़िंदगी ख़राब होने के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, तो बच्चों ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में जो भी है। तब तक यार अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो लाइव आते हैं 12 बजे रात को, राइट, तो वहाँ पे आकर पूछ सकते हो, नहीं तो मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर। ठीक, व्हाट्सअप पे। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद, मिलते हैं यार अगली क्लास में। ठीक, और नई जोश नई ऊर्जा के साथ में आप लोग पढ़ाई कीजिए, हम भी मिलते हैं। ठीक है ना।